बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज़म। जैसा कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाखों की तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। या ऐसे कह लो कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो एटम्स की कनेक्टिविटी है, जो एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। या ऐसे भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कनेक्टिविटी भी सेम हो, लेकिन स्पेस के अंदर ग्रुप्स या एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाए। इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड्स, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जो एटम्स की कनेक्टिविटी है, वो डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। या हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, बट डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। लेकिन डिफ़र कहाँ पे करते हैं, चेंज कहाँ पे आती है? अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस। स्पेस में ग्रुप्स या एटम्स की पोजीशन चेंज हो सकती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करता है वो है ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन C4H10। 3 कार्बन वाला जो अल्केन है या 2 कार्बन वाला जो अल्केन है वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। सबसे सिंपलेस्ट अल्केन ब्यूटेन है जो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करता है। इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं, एक जिसमें चारों के चारों कार्बन एक सीरीज में अटैच होंगे लाइक दिस, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन, और एक जिसमें 3 कार्बन सीरीज में अटैच होंगे, और जो चौथा कार्बन होगा वो इस तरह ब्रांच की फॉर्म में इस चेन के साइड के ऊपर लगा होगा, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे तो वो सेम बनेगा। इस तरह से पेंटेन इसका फार्मूला होता है C5H12। इसके 3 आइसोमर बनते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और तीसरा होता है नियोपेंटेन। इसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे जहाँ पे हम चेन आइसोमर्स को पढ़ेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। आइसोमर्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स इनकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला या कनेक्टिविटी जिसमें चेंज होती है, ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और जो मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस, इसके लिहाज से जो आइसोमर्स बनते हैं उन आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हम इन आइसोमर्स को डिटेल से पढ़ेंगे, जिनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। दूसरा नाम भी इनका याद रखना है, इन्हीं आइसोमर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। जो स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे एक टाइप को इसके डिस्कस करना है, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो इसी को हम
डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में यही शामिल है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की भी आगे टाइप्स हैं। चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, चेन आइसोमर्स। सेकंड नंबर पे पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे मेटामर्स, मेटामर्स हो सकते हैं। पांचवें नंबर पे टाटोमर्स, टाटोमर्स। और छठे नंबर पे, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा थोड़ा सा इसका, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। तो इन आइसोमर्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, इनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का भी बेसिक इंट्रोडक्शन है, वैसे तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन जस्ट इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम, जिसमें एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज होती है। ऐसे आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की पहली टाइप है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफर क्या होगा? डिफरेंट कहाँ पे होंगे? डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। जो कार्बन चेन की लेंथ होगी वो चेंज होगी, वो डिफर करेगी। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसके दो आइसोमर बनते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। जब चारों के चारों कार्बन एक ही सीध में अटैच होंगे, एक सीरीज में अटैच होंगे, तो इसको हम कहेंगे N ब्यूटेन। और अगर इस तरह से आपस में अटैच हों, तीन कार्बन एक सीरीज में अटैच हो और चौथा कार्बन जो है वो अटैच हो साइड के ऊपर ब्रांच की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन चेन की जो लेंथ है वो डिफर कर रही है। इस आइसोमर में चारों कार्बन एक सीरीज में अटैच है, इसमें तीन एक सीरीज में अटैच है और जो चौथा कार्बन है वो साइड के ऊपर ब्रांच की फॉर्म में लगा हुआ है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। या इसके अलावा एक और पेंटेन, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। इसके भी तीन आइसोमर्स बनते हैं। एक वो जिसमें तीनों पांचों के पांचों कार्बन एक सीरीज में अटैच होंगे, एक सीरीज में अटैच होंगे, इसको हम कहेंगे N पेंटेन, N पेंटेन। अगर चार कार्बन एक सीरीज में अटैच हों इस तरह से और एक कार्बन साइड पे लगा हो ब्रांच की फॉर्म में, तो इसको कहते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और अगर तीन कार्बन एक सीरीज में अटैच हों, लाइक दिस, तीन कार्बन एक सीरीज में अटैच हों और दो कार्बन साइडों पे लगे हों ब्रांचेस की फॉर्म में, तो इसको कहते हैं नियोपेंटेन। कार्बन एटम की तादाद बढ़ने से नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, पेंटेन के तीन आइसोमर। अगर हम हेक्सेन लेंगे तो उसके आइसोमर बढ़ जाएंगे, हेप्टेन लेंगे तो उसके आइसोमर और बढ़ जाएंगे। तो ये हो गए चेन आइसोमर। सेकंड नंबर पे हमने पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफर क्या करेगा? डिफरेंट
पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन, ऑन कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसकी पोजीशन डिफर करेगी। एक बात और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फंक्शनल ग्रुप वाला जो आपने टॉपिक पढ़ा है, बेशक आपने उसको अच्छी तरह से याद किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन उसको रिपीट करते रहा करें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जब तक आपको पता नहीं होगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। तो फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन उस टॉपिक को रिपीट करते रहना है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल ये है CH3 कंपाउंड है एक, CH2Cl। यहाँ पे ये क्लोरो जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन नंबर 1 के साथ लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 के साथ ये अटैच है। इसे हम कहते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। फिलहाल आपने अभी इनकी नेमिंग को लेके, नॉमेनक्लेचर को लेके परेशान नहीं होना। आपने जो भी एग्जाम्पल्स याद करनी है उनके नाम साथ याद कर लेने हैं। जब हम फर्दर चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे वहाँ पे नॉमेनक्लेचर आएगा तो आप नाम लिखना भी सीख जाओगे कि इनका नाम कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने इनके नाम ऐसे ही याद रखने। इस तरह से इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो ये होगा CH3 CH3 और Cl यहाँ पे आ जाए। इसकी पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज हो जाए चेन के ऊपर। पहले ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच था, अब ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो इसे हम कहेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, बहुत से बच्चे यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक आइसोमर ही लिख देते हैं। जब तक आप ये दोनों आइसोमर नहीं लिखोगे आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं होगी। तो जब भी आपने आइसोमर लिखने हैं, फॉर एग्जांपल पेंटेन के लिखने हैं तो आप तीनों आइसोमर इसके लिखोगे चेन आइसोमर्स के अंदर, या ब्यूटेन के लिखने हैं तो दोनों आइसोमर्स लिखोगे। अगर ये लिखने हैं पोजीशन आइसोमर में तो ये दोनों आइसोमर्स लिखोगे तो आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट होगी। तो आइसोमर्स, जितने भी आइसोमर्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो आपने सारे आइसोमर्स लिखने होते हैं। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे दोनों कंपाउंड्स का सेम बनेगा। देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन H7 और 1 क्लोरीन, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। इसका भी बना लो, सेम बनेगा। 1 2 3 कार्बन 3 3 6 7 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, सेम यही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है कार्बन चेन के ऊपर वो चेंज हो रही है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। या और भी आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इसका दूसरा आइसोमर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे तो सेम बनेगा। 4 कार्बन 2 3 2 5 और 3 8 8 हाइड्रोजन, ठीक है, C4H8, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। इसका भी यही बनेगा। 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 1 ब्यूटीन और इसको हम कहते हैं 2 ब्यूटीन। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये 2 एग्जांपल इसकी काफ़ी हैं पोजीशन आइसोमर्स की। नेक्स्ट टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इन आइसोमर्स में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम रहेगा। डिफर क्या करेगा, डिफर करेगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट
फंक्शनल ग्रुप। इस किस्म के आइसोमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वही चेंज हो जाएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल एक ये कंपाउंड है CH3 ऑक्सीजन CH3, इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर लिंकेज है या ईथर है। इसी का जो आइसोमर बनता है वो होता है CH3CH2OH, इसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे तो सेम बनेगा, दोनों में दो दो कार्बन है, C2, 6 हाइड्रोजन है, H6 और 1 ऑक्सीजन, इसका भी यही होगा C2H6O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। इसमें ईथर लिंकेज है और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सल है, यानी ये अल्कोहल है। इस तरह से अगर इसकी हम एक और एग्जांपल देखें तो ये वाला कंपाउंड CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड या फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड क्लास का कंपाउंड है और ये कीटोन क्लास का कंपाउंड है। इनके नाम भी डिफरेंट होंगे, इसे हम डाईमिथाइल कीटोन कह देते हैं, डाईमिथाइल कीटोन, और इसे कह दिया जाता है प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की एग्जांपल्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफर करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है मेटामर्स, मेटामर्स। मेटामर्स में अगेन क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफर कहाँ पे करेंगे, चेंज कहाँ पे आएगा, डिफर इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड के ऊपर जो कार्बन चेन की लेंथ है वो डिफर करेगी। फॉर एग्जांपल एक ये वाला कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड जो इसका आइसोमर है वो ये वाला है, CH2CH3। इन दोनों में अगर आप देखें तो ये ईथर लिंकेज है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे है और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे है। यहाँ पे एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम बनेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो कार्बन चेन की लेंथ है वो वेरी करती है। इसे हम कहते हैं मिथाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल। ये मिथाइल ग्रुप है, ये एन प्रोपाइल ग्रुप है। इस तरह से ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल, तो इसे कहते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। इस तरह से कीटोन्स के अंदर भी ये वाले आइसोमर्स पाए जाते हैं। जिस तरह से ये वाला कीटोन है और इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो ये वाला बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है इसकी दोनों साइड पे, एक साइड पे 1 कार्बन है, एक साइड पे 3 कार्बन है, जबकि यहाँ पे इसके दोनों साइड पे 2-2 कार्बन है। तो इसका नाम होगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन और इसका नाम होगा डाई इथाइल कीटोन। तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम मेटामर्स कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन चेन की लेंथ वेरी करती है। नेक्स्ट टाइप है टाटोमर्स, टाटोमर्स। टाटोमर्स क्या होते हैं, टाटोमर्स कैसे बनते हैं? टाटोमर्स एक ही मॉलिक्यूल में
एक ही मॉलिक्यूल में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऊपर प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से बनते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऊपर प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से जो आइसोमर बनते हैं उन आइसोमर्स को हम टाटोमर्स कहते हैं। और टाटोमर्स का जो फिनोमिना है ये अमाइनो एसिड्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला लिखें तो ये होता है कार्बन, एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दो, एक साइड पे NH2 ग्रुप और एक साइड पे ये वाला ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप लगा दो। अब यहाँ से ये वाला प्रोटॉन शिफ्ट होके आएगा यहाँ पे इस ग्रुप के पास, NH2 ग्रुप के पास, और इससे जो आइसोमर्स बनेंगे ऐसे आइसोमर्स को हम टाटोमर्स कहते हैं। ऐसे आइसोमर्स को टाटोमर्स कहा जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन आया तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से शिफ्ट होके आया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऐसे आइसोमर्स को टाटोमर्स कहा जाता है जिसमें विद इन सेम मॉलिक्यूल प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऊपर। इसे ज्विटर आयन भी कह देते हैं। ज्विटर आयन, ऐसा आयन जिसमें दोनों किस्म के चार्ज मौजूद हों, ऐसे आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। और लास्ट जो मैंने आपको टाइप बताई थी रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। इस किस्म के आइसोमर्स में जो एक आइसोमर है वो चेन की फॉर्म में होता है, ओपन चेन, और एक जो आइसोमर है वो रिंग की फॉर्म में होता है। एक एग्जांपल मैं आपको इसकी बता देता हूँ। जिस तरह से ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये इसका चेन आइसोमर है। रिंग आइसोमर इसका बनेगा CH2 और ये इस तरह से। इसे हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन और इसे हम कहते हैं प्रोपीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे तो सेम बनेगा। 3 कार्बन और हाइड्रोजन गिन लो कितने हैं, 6 हाइड्रोजन। इसमें भी 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक जो आइसोमर है वो चेन की फॉर्म में है और जो एक आइसोमर है वो रिंग की फॉर्म में है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा आइसोमर्स का, आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।